सो गाइज ये प्रॉब्लम नंबर 3 है रिलेटेड टू इक्विवेलेंस रिलेशन एंड ऑल। तो लेट्स सी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 1 का। ये कहता है शो द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। अब सेट क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। सेट जो आपका है, ये सेट मान लीजिए, सेट एस मान लीजिए, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, ठीक है। और आर जो रिलेशन है इन द सेट, सेट टू सेट का रिलेशन, मतलब सेट एस से सेट एस के बीच का एक रिलेशन है। और सेट एस में क्योंकि 1 2 3 था, तो इसमें भी 1 2 3 है। तो रिलेशन आर ऐसा है, इस रिलेशन आर में दिस इज अ सेट, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट एस टू सेट एस सच दैट द रिलेशन आर इज गिवन बाय, आर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? 1, 1, ठीक है, 2, 2, 3, 3, फिर है 1, 2 और 2, 3। तो ये पूछना चाहता है कि शो दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमको तीनों चीज़ें देखनी है भाई। हमको देखना है कि पहला ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, दूसरा हमको देखना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, सॉरी सिमेट्रिक है कि नहीं, और तीसरा देखना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं, देखते हैं। बहुत आसान है ये, तो आप देख ही चुके होंगे। अब रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के साथ, तो 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, तभी ना ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो देखिए 1 1 2 2 और 3 3 है, इसका मतलब तो श्योर शॉट ये रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। दूसरा, अगर मेरे को जानना है कि ये सिमेट्रिक है, तो हमको क्या होना चाहिए? अगर 1 2 है तो 2 1 है, तभी तो सिमेट्रिक ना होगा। देखिए 1 2 तो है, लेकिन 2 1 एग्जिस्ट करता है क्या इस रिलेशन में? नहीं। ठीक है। क्या 1 3 है? 1 3 भी नहीं है, लेकिन 2 3 है। देखिए 2 3 है। अब इसको देख सकते हैं कि 2 और 3 तो है, 2 और 3 तो है, लेकिन क्या 3 और 2 है? नहीं है, 3 और 2 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये किसी भी हाल में सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक कहता है अगर 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए, 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ भी होना चाहिए, 2 का 3 के साथ है तो 3 का भी 2 के साथ होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये 100% सिमेट्रिक नहीं है। चलिए ट्रांजिटिव पर आते हैं भाई, ट्रांजिटिव पर आते हैं। देखिए ट्रांजिटिव का इटसेल्फ क्या डेफिनेशन था? ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या था कि अगर 1 2 के साथ रिलेटेड है और 2 3 के साथ रिलेटेड है, तो इसका मतलब 1 3 के साथ या 3 1 के साथ रिलेटेड है, इसका मतलब ये होता है ट्रांजिटिव। तो इसमें डायग्रामेटिकली अगर मैं समझाऊं तो देखिए, अगर 1 2 के साथ रिलेटेड है और 2 3 के साथ रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिकली अगर इसको ट्रांजिटिव होना होता तो 3 1 के साथ रिलेटेड होता। लेकिन क्या 3, 1 आपको कहीं दिख रहा है क्या इस रिलेशन में? इस पूरे रिलेशन में, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 3, 1 दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब 3 1 के साथ रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब ये 100% ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है। तो ये तो खैर आपको डायग्रामेटिकली मैंने रफ में समझाने के लिए किया था। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये 100% 1 से 2 नंबर का आने वाला है, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं। तो आपको एक सिंगल लाइन में ही आंसर लिखना पड़ेगा। आप कैसे लिखेंगे इसको देखें। सोल्यूशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस 1 1 2 2 एंड 3 3 लाई इन द रिलेशन आर। लाई इन ऐसे लिखेंगे, आर अ पार्ट ऑफ द रिलेशन आर, या फिर लाई इन आर, लाई इन द रिलेशन आर। ठीक है। फिर R is not symmetric as 1 2 belongs to R but 2 1 does not belong to R। देखिए 1 2 ऐसा जो स्मॉल ई वाला जो ऑप्शन बोलते हैं ना, ये होता है belongs to। तो 1 2 जो एक पेयर है, एक रिलेशन है, this belongs to this relation। This is basically one of the subsets of this larger set of relation। तो 1 2 belongs to R। देखिए R में है कि नहीं 1 2? देखें रिलेशन R क्या था, ये है। तो इसमें 1 2 है कि नहीं R का पार्ट? बिल्कुल है सर। लेकिन क्या 2 1 आपको R का पार्ट दिख रहा है क्या? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R, डज नॉट बिलोंग टू R। इसका मतलब दिस इज अगेन नॉट सिमेट्रिक। उसी तरीके से आप क्या लिखेंगे? तीसरा लाइन लिखेंगे, सिमिलरली R इज नॉट ट्रांजिटिव एज 1 2 बिलोंग्स टू R। देखिए 1 2 तो R को बिलोंग करता है, एंड 2 3 बिलोंग्स टू R, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R। ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रहा आपका
एक्सप्लेनेशन, इतना ही आपको लिखना है, इतना ही लिखना है बस एक लाइन में। और ये बिलोंग का कंसेप्ट समझ लीजिए, दिस इज बिलोंग्स टू रिलेशन एंड दिस इज डजंट बिलोंग टू। लाइक 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन आर का जो सेट था इसमें 1, 2 था कि नहीं, था ना भाई। तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, 1 दिख रहा है इसमें नहीं ना, तो 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। दिस इज हाउ वी राइट अबाउट अ रिलेशन और अ सेट, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक लाइन में ही आंसर करना है, इतना लंबा चौड़ा डायग्राम बनाना है, कुछ एक्सप्लेनेशन डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम नंबर 3। थैंक यू।